मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अब रिश्तों को लेकर के जो है कोई रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं है। अब हर व्यक्ति जो है वह पैसा का भूखा है और पैसे से ही सारा खेल है। अब आजकल, पहले आप कहते थे ना कि रिश्तेदार हैं, अगर नात हैं, हित हैं, अगर वो आते थे तो बहुत सम्मान होता था। लेकिन अब नात हित वाला जो है कोई चीज नहीं रह गया है, अब केवल पैसे रह गए हैं। आज की हम जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह घटना जो है आपके जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र की है, जहां जो है शादी में बारात आती है और बारात जो है धूमधाम से आती है, द्वार चार लगता है, उसके बाद सब खाना पीना खाते हैं, जयमाल भी होता है। जयमाल होने के बाद जो है फिर आप बोलते हैं ना डाल, जो कपड़ा और जेवरात जो है घर के अंदर जाता है, जिसको आप बोलते हैं, चाहे उसको एक तरीके से तमाम लोग, कुछ लोग जो है शायद चढ़ाव इस तरीके से बोलते हैं कि चढ़ाव जाएगा, इस तरीके से चढ़ेगा, ऐसा कुछ अपने अपने जो है भाषा में आप लोग बोलते हैं, जहाँ जहाँ जैसे करके शादियाँ होती होंगी। आप बहरहाल आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि किस भाषा में किसको क्या बोला जाता है। बहरहाल हमको उतना नहीं नॉलेज है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कुछ लोग चढ़ाव बोलते हैं, कुछ लोग डाल बोलते हैं, जो भी है। जो कपड़ा और जेवरात जो है वह दूल्हे पक्ष से जो है दुल्हन पक्ष के घर के अंदर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप लिखिएगा। तो यहाँ जो है सब खाना पीना हो गया, जयमाल हो गया, और वो डाल जो कपड़ा और जेवरात जो है घर के अंदर गया। जब घर के अंदर गया तो तमाम गांव के लोग और तमाम परिवार के लोग और दुल्हन सब लोग उसको देखते हैं कि क्या। दोस्तों, गहना और कपड़ा जब दुल्हन के अंदर गया, यानी घर के अंदर जब वह गया, तो दुल्हन और तमाम जो गांव की महिलाएं थी उसको उन्होंने देखा। उसमें जेवरात जो थे वह कम था। जेवरात जिसको आप गहना कहते हैं गाँव देहात भाषा में जो है, तो गहना जो था वो कम था। इस पर दुल्हन भड़क गई और दुल्हन ने सीधे कह दिया कि हमको शादी जो है करना ही नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब यह बात हुई तो जो बाराती पक्ष थे वह सब जो है इस पर भड़क गए, कहा सुनी हुई, बातचीत हुआ। उसके बाद जो है मारपीट हुई और मारपीट में आपको बता दूं कि इतना तगड़ा हुआ, इतना ज्यादा मारपीट हो गया कि दूल्हे के पक्ष के लोग जो है घायल हो गए, यानी दूल्हा समेत जो है 4-5 लोग घायल हो गए। अब जब दूल्हा समेत घायल हो गए तो उनको जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है अस्पताल ले जाया गया, यानी घायलों को पीएचसी सोधी में जो है भर्ती कराया गया। और द्वार चार और जयमाल के बाद जो है यह कार्यक्रम हुआ था, यानी मारपीट वाला जो कार्यक्रम है, यह द्वार चार बीत गया, जयमाल का बीत गया, उसके बाद जो है मारपीट हुआ। तो जानिए दोस्तों, शादी का रस्म जो है कोई होने वाला था, यानी चढ़ाव जैसे गया अंदर, तो उसके बाद बाता-चीता हो गया। दुल्हन ने सीधे कहा कि हमको शादी करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो जेवरात है वह कम है, जेवरात कम है, तो इसलिए हमको शादी नहीं करना है। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में जो है वो लड़ाई हो गई। हालांकि मैं आपको बता दूं, यह कहा जा रहा है कि पहले समझौता हुआ, यानी सुलह समझौता हो गया था, लेकिन सुलह समझौता होने के बाद जो है विवाद फिर से हो गया और वहां जो है मारपीट हुई। मारपीट में जो है दूल्हा जो है वह घायल हो गया। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जो दूल्हा है वह अंबेडकर नगर की एक निजी महाविद्यालय में जो है वह शिक्षक भी है। अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि बगैर दुल्हन के बारात तो वापस आई ही आई, लेकिन जो है जो बाराती थे वह भी बेचारे मार खा गए। यानी हालांकि ज्यादा बाराती नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है क्या होता है आजकल गांव में या शहरों में भी आप देखते होंगे, जो है बारात आती है तो जब द्वार पूजा होता है, तो द्वार पूजा और उसके बाद जो है जयमाल तक जो है अगर ज्यादा लोग रुके तो रुके, नहीं तो उसके बाद खाना पीना खा करके और सारे बाराती जो है निकल जाते हैं। केवल घर परिवार के कुछ लोग जो है रहते हैं। तो यहाँ जो घर परिवार के लोग रहे थे सब पिटे, भैया जेवरात तुमने कम क्यों लाया। सामान्य बात है, कोई से भी दहेज वहेज की बात रही होगी, दहेज कहे होंगे कि भैया ऐसा है कि हम जो है दहेज देखिए हमको 5 लाख चाहिए, हमको 6 लाख चाहिए, हमको 8 लाख चाहिए। भाई लड़का जो है वो महाविद्यालय जो है निजी महाविद्यालय में जो है वह शिक्षक है और लड़के की योग्यता बहुत है, उसके बाद जो है हमको 5 लाख चाहिए। तो भाई अगर जब चाहिए तो दुल्हन भी कही होगी भैया हमको भी जो है जेवरात चाहिए, हमको ये चाहिए, साड़ी कपड़ा फला फला, मतलब हमारा भी उसका भी डिमांड होगा। जब आपकी डिमांड रही होगी तो उसका भी डिमांड रहा। अब इस पर जो है अब जो दूल्हा पक्ष है उसका आरोप है कि हमारा गहना यानी जेवरात और पैसे जो थे बैग में, वह सब जो है दुल्हन पक्ष के लोगों ने रख लिया। और थाने वाले जब आए, यानी दरोगा वगैरह आए, उनके सामने जो है दूल्हा ने बताया सर ऐसी सी बात है। उसके बाद दूल्हे पक्ष से जो है FIR जो है दर्ज की गई, मुकदमा कायम कराया गया। उसमें कहा गया कि भैया इस तरीके से ऐसी जो है बात हुई है। अब मामला जो है थाने चला गया। अब चलो दुल्हन भी नहीं मिली, यानी दुल्हन के बजाय जो है डंडे मिल गए, लाठी डंडे चल गए। अब उसके बाद जो है थाने और अदालत का चक्कर अलग से हो गया।
अब उसके बाद अब चलो वो भी करो, दुल्हन पक्ष वाला भी कहेगा भैया हमने इतना दहेज दिया था, हमने ये दिया था, वो दिया था और हमारे साथ इन्होंने ये किया, लो। यानी दोनों पक्ष से दुल्हन भी हाथ से चली गई और थाना अदालत जेल का भी जो है स्थिति बन गई, और डंडे जो लाठी अलग से खाए वो अलग से। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों, जयमाल के बाद ही जो है दूल्हे को और दूल्हे के परिवार वालों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। क्यों? इसलिए कि जेवरात जो है वह कम लाया था। ऐसा यह कह रहे हैं कि उसमें जेवरात और कपड़े जो थे वह कम थे, इसलिए जो है जमकर जो है दूल्हे पक्ष की पिटाई हुई। अब मैं आपको फिर बताऊं कि दूल्हा समेत 4-5 लोग जो है वह भर्ती हुए, और वो जो भर्ती हुए वह जो है पीएचसी सोधी में जो है इनको ले जाकर के भर्ती किया गया। अच्छा खासा था कि भैया बारात आई और उसके बाद जो है खूब वहाँ जो है बाजे गाजे के साथ जो है खुशियां मनाई जा रही थी, और अचानक जो है दुल्हन ने जो है सारा सिस्टम जो है बिगाड़ दिया। दुल्हन ने कहा कि भैया जेवरात कम है तो हमको शादी नहीं करना है। अब ये खबर जो है चारों तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर के, हालांकि जौनपुर की खबर है, उत्तर प्रदेश से लेकर के चारों तरफ ये खबर जो है मंडरा रही है, भैया दुल्हन ने जो है बारात वापस कर दी। दोस्तों कैसा लगता है कि अगर आप बताइए दूल्हा अगर तमाम जो है घोड़ी पर चढ़ करके जाए, तमाम बारात साज सज्जा जाए, और उसके बाद दुल्हन अगर बारात वापस कर दे तो सोचिए कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तमाम कहेंगे कि नहीं भैया ये तो शादी लेके गया था, दुल्हन ने जो है बारात वापस कर दी थी, अब आप समझ लीजिए। लेकिन उस दुल्हन के लिए भी सवाल है कि अगर कहीं कोई होगा वहां शादी के लिए तो बात होगी भैया वही दुल्हन है जो बारात वापस कर दी थी, तो उसमें भी विराम लगेगा। अगर दूल्हे के शादी में विराम लगेगा तो दुल्हन के भी शादी में विराम लगेगा। अरे वो तो जो है बहुत जो है खराब दुल्हन है, बहुत खराब दूल्हा है, इस तरीके से। तो बहरहाल कुछ कहना चाहते हो दूल्हे राजा के बारे में या दुल्हन रानी के बारे में तो आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।